हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट 2018 पेपर प्रीवियस ईयर का हिंदी का। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या, छा, त्रा और ज्ञा में से तो कौन सा नहीं है संयुक्त व्यंजन? या। बाकी सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। छा किससे मिलके बना है? क प्लस सा से। ज्ञा किससे मिलके बना है? ज प्लस इया से। और त्रा ता प्लस रा से मिलके बना है। तो ये सभी दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए ये सभी क्या होंगे? संयुक्त व्यंजन। इसमें से केवल यही संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा भी होता है एक। श्रा ये किससे मिलके बना हुआ होता है? तालव्य सा से और रा से। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। कौन सा समास है मृत्युंजय में? मृत्युंजय का अर्थ क्या होता है? मृत्यु को जीतने वाला कौन है? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, शंकर। तो वो क्या होगा? बहुब्रीहि। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार में कौन सा उपसर्ग होता है? अल, अल, अलन, अलम। कौन सा उपसर्ग होता है? अलम। यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष से है और एकवचन स्त्रीलिंग। सर्वनाम एकवचन स्त्रीलिंग, गुणवाचक विशेषण, संबोधन अव्यय। तो यह क्या है? यह पुस्तक, ये विशेष से है तो ये विशेषण है, यानी कि ये सार्वनामिक विशेषण है। और क्या है? एक वचन है, स्त्रीलिंग है। तो कौन सा सही रहेगा हमारा? ये सार्वनामिक विशेषण पुस्तक क्या है? इसमें विशेष है, सही है। एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो सही है, ये वाला हमारा सही होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण का विलोम क्या होगा? विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या या विभाजित। क्या होगा इसमें से? संश्लेषण। विश्लेषण का विलोम क्या होगा? संश्लेषण। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है वह क्या है? कंठ, दंत, मूर्धन्य, अनुनासिक। क्या होता है? जिनका उच्चारण हम ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से करते हैं, क्या होता है वो? दंत। दंत वर्ग में आते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दंत में आता कौन सा है? ता वर्ग आता है। ता वर्ग आता है। ता, था, दा, धा, ना। और क्या आता है दंत में? ला आता है और सा आता है। ता वर्ग, ला और सा, ये सब दंत वर्ग में आते हैं। तो जिनका उच्चारण हम ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से करते हैं उसे दंत कहते हैं। इसमें ता वर्ग, ला और सा आता है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। अ, ब, सा, च, छ, ज, या, र, ला। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। तो हमारा कौन सा सही होगा? यही। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यल्प,
अत्याधिक, अनधिकृत, अनधीन। तो क्या होगा? अत्यल्प। अनधीन नहीं होगा, अत्यल्प होगा। अत्यधिक का क्या होगा? अत्यल्प। रित का विलोम क्या है? अनरित, वक्र, विकीर्ण, अनेक। तो रित का विलोम क्या होता है? अनरित। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? सम, सक, सन, संक। कौन सा उपसर्ग है संकल्प में? संकल्प में है सम उपसर्ग। क्या है? सम। ये हमारा सही आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। तो मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इसमें क्या है? कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य या अन्य? क्या है? इसमें किसकी प्रधानता है? मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, भाव की प्रधानता है। तो क्या होगा? भाववाच्य। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो लौंग का लवंग, आत का अंत्र, लुनाई लवणता, आयुष आदेश। लौंग का लौंग, ये तो सही है। आत का अंत्र, अंत्र नहीं होता, आंत्र होता है। क्या होता है? आंत्र, ये होता है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, यानी कि यही सही है। कौन सा गलत है वही पूछा है। लुनाई का लावणता भी नहीं होता है, इसमें ये भी सही है। इसमें दो तो सही दे दिया है। आयुष आदेश, इसका तो ठीक ही है। तो कौन कौन सा गलत है इसमें? ये गलत है, ये गलत है। तो इसके दो ऑप्शन सही हैं इसमें। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है बताइए। तो संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, ये तो सही ही है। रसज्ञ रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये हमारा गलत है, यानी कि गलत पूछा है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी जोड़ा सही है। तो कौन सा जोड़ा गलत है? स्कंदगुप्त, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। किसका है स्कंदगुप्त? स्कंदगुप्त है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद जी का है। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्धव शतक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है हमें। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण भूषण, ये सही है। ये जोड़ा हमारा सही है। पूछा क्या है? सही नहीं है। शब्द रसायन देव, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्धव शतक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो उद्धव शतक वाला गलत है। इसको किसने लिखा है? जगन्नाथ दास इसको लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। यही जोड़ा हमारा सही नहीं था। यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र दे दिया था, जो कि गलत था। बाकी सब सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? बोलगा से
गंगा, राहुल सांकृत्यायन, आर्यों का आदिदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, दर्शन दिग्दर्शन, रामचंद्र शुक्ल। तो कौन सा जोड़ा गलत है हमें ये देखना है। बोलगा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन, ये तो सही है। सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, ये भी सही है। आर्यों का आदिदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी सही है। दर्शन दिग्दर्शन, रामचंद्र शुक्ल, ये गलत है क्योंकि दर्शन दिग्दर्शन किसका है, राहुल सांकृत्यायन जी का है। तो ये हमारा गलत है, तो इसमें गलत ही पूछा है इसीलिए ये सही होगा। दर्शन दिग्दर्शन किसकी रचना है, राहुल सांकृत्यायन, इनकी रचना है दर्शन दिग्दर्शन। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ मेरा यही विचार है, हाँ मेरा यही विचार है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो कौन सा गलत है, ये सब तो सही है, ये गलत है क्योंकि हाँ के बाद यहाँ पे एक कॉमा होना चाहिए। हाँ मेरा यही विचार है, तो गलत पूछा था, अशुद्ध, यही अशुद्ध है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन। भिन्न अर्थ मतलब कि इन चारों में से कोई तीन समान अर्थ देंगे और कोई एक होगा जो भिन्न अर्थ और प्रकृति का होगा, उसे हमें छांटना है। तो कौन सा होगा, अधुनातन। क्या होगा, अधुनातन का जो अर्थ होता है वो इन सबसे भिन्न है। अधुनातन का अर्थ क्या होता है, आधुनिक। अधुनातन का अर्थ क्या होता है, आधुनिक। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन, सनातन। तो अर्वाचीन का प्राचीन, ये हमेशा याद रखिएगा। अर्वाचीन का विलोम जब भी पूछेगा तो क्या होगा, प्राचीन। कौन सा सही है इसमें, प्राचीन। बाकी सब गलत है, अद्यतन, अधुनातन, सनातन, ये नहीं होगा। अब हम आगे इसके देख लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। बिरहड़ी, गृहिणी, विभीषण, जगदगुरु। और इसमें बताना है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, पहले हम इसे देख लेते हैं। बताइए कौन सा अशुद्ध है। गृहिणी सही है, विभीषण सही है, जगतगुरु सही है। तो गलत क्या हुआ, यही हमारा अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा है इसीलिए ये सही होगा। बिरहड़ी नहीं होता, होता है बिरहड़ी, बिरहड़ी होता है, बिरहड़ी नहीं होता है, बिरहड़ी लिखा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये क्या होगा, हमारा गलत होगा, अशुद्ध है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, ये तो सही है। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ये गलत है। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना क्या है, गलत है। इसका अर्थ क्या होता है, सब्ज बाग दिखलाना, लालच देकर बहकाना, इसलिए यही गलत होगा, गलत पूछा था। बाकी सब सही है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। अब हम इसके आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुत होए। उपयुक्त दोहे में हमें क्या बताना है,
अलंकार बताइए। अनियोक्त अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष या रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार है इसमें? और क्या पूछा अगला क्वेश्चन में, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्री, द्विगु, इनमें से कौन सा सही है बताइए। तो मेरी बहु बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, इसमें कौन सा अलंकार है? श्याम का यहाँ पे दो अर्थ है, एक तो कृष्ण और एक सावला, तो ये क्या हो गया, एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ हो तो श्लेष अलंकार होता है, श्लेष हो गया सही। और इसमें रूपक भी सही है क्योंकि श्याम हरित दुति होए, इसमें दो हैं, ऑप्शन सी और डी दोनों सही हैं, इसको दोनों सही माना भी गया था। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्री, द्विगु। गौशाला का अर्थ क्या होता है? गाय के लिए शाला, गौ के लिए शाला, तो के लिए यानी कि इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा। कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष। द्वंद्व और बहुव्री, द्विगु, इनमें से कोई भी नहीं होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु। द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु। देशभक्ति का अर्थ क्या होता है? देश के लिए भक्ति, तो द्वंद्व होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, इसमें से क्या होगा? देश के लिए है तो संप्रदान होगा, और संप्रदान किस में आता? तत्पुरुष में। तो देशभक्ति में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। वैसे देखा जाए तो संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्राक, प्राग, प्रागैति, तो कौन सा उपसर्ग है? प्राक उपसर्ग है, इसमें यही सही होगा। अब हम इसके आगे देख लेते हैं। तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की बहुत सारी रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं लगभग, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद है वही धनकार, बहिष्धनकार, बहिधनकार, बहिर्धनकार, तो कौन सा सही होगा? बहिधनकार। अब हम इसके आगे देख लेते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। किसकी रचना है वैदेही वनवास? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद की। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद की बहुत सारी रचनाएं जो पूछी जाती हैं, जैसे चौखे चौपदे, रस कलश, ये सब हैं। और क्या है? प्रेम प्रपंच, कर्मवीर। अब हम अगला देख लेते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावस, मझधार। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताइए? पहिया। पहिया क्या है? पुल्लिंग है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा सीटेट 2018 का पेपर ख़त्म होता है। इसके अलावा पैराग्राफ भी आता है जिसके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम इसके आगे अगले पेपर का रिवीजन कल करेंगे। धन्यवाद।